क्या कभी आपने सोचा कि एक नन्हा सा जानदार जो सिर्फ एक ही खुलिये पर मुश्तमिल होता है, जिंदा कैसे रहता है? बगैर हार्ट, बगैर वेन्स, बगैर किसी खून के निजाम के। क्या वो सांस लेता है? अगर हाँ, तो कब और कैसे? क्या उसका जिस्म खुद ही फाजिल मादों को बाहर निकाल देता है? और इंसान जैसे जानदार क्यों एक मुकम्मल सर्कुलेटरी सिस्टम के मोहताज हैं? क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाकई इतना ही सादा और कारआमद है जितना वो दिखाई देता है? और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों तरक्की याफ्ता जानदारों की अव्वलीन जरूरत बन गया? जरा सोचें, अगर आप एक माइक्रोस्कोपिक जानदार होते, मतलब ऐसा जानवर जो सिर्फ एक ही सेल से बना हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? कोई हार्ट ना होता, कोई ब्लड वेसल्स नहीं, और फिर भी आप परफेक्टली सर्वाइव कर लेते। कैसे? क्योंकि ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल्स में साइटोप्लाज्म का ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब होता है। अब जब मेम्ब्रेन एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो जो ऑक्सीजन बाहर हवा में है, वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आराम से अंदर आ सकती है, और जो वेस्ट बनता है वो भी डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन अब जरा अपना जिस्म देखें। हम इंसान मल्टी सेल्यूलर हैं। हमारे जिस्म में करोड़ों सेल्स हैं। उनमें से बहुत से सेल्स तो बॉडी के अंदर गहराई में होते हैं, जिन तक एनवायरनमेंट की हवा या पानी डायरेक्टली नहीं पहुंचता। अब अगर हम भी डिफ्यूजन पर रिलाई करें, तो हमारे अंदर के सेल्स को ना ऑक्सीजन टाइम पे मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट्स, और ना ही वेस्ट टाइम पे बाहर जा पाएगा। इसीलिए हमें चाहिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और इवन डिफेंस प्रोटीन्स को पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की। इमेजिन करें कि ब्लड कोई रोड पे नहीं, बल्कि फील्ड्स में फ्रीली बह रहा है। ऐसे सिस्टम्स में ब्लड नैरो ट्यूब्स या वेसल्स में लिमिटेड नहीं होता, बल्कि बॉडी के अंदर मौजूद एम्प्टी स्पेसेस या साइनसेस में फ्रीली फ्लो करता है। यहाँ ब्लड टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन देता है, वेस्ट लेता है, फिर वापस हार्ट की तरफ चला जाता है, जो इसे दोबारा सर्कुलेट कर देता है। ये सिस्टम हमें इंसेक्ट्स और मॉलस्क्स जैसे एनिमल्स में मिलता है। अब आएं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। ये थोड़ा मोर एडवांस्ड है। यहाँ ब्लड हमेशा क्लोज्ड पाइप्स यानी ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, कभी भी डायरेक्ट टिश्यू से कांटेक्ट नहीं होता। तो जब ब्लड ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है, वो कैपिलरीज की वॉल से डिफ्यूजन के जरिए टिश्यूज तक पहुंचती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट हैं वो भी कैपिलरीज में वापस डिफ्यूज हो जाते हैं, ताकि खून उन्हें ले जा सके लिवर, किडनीज या लंग्स की तरफ, जहां वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। इंसानों समेत मैमल्स इसी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को यूज करते हैं, क्योंकि उनके जिस्म का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हर ऑर्गन, हर टिश्यू प्रिसाइज केयर मांगता है, और वो ये केयर बगैर प्रॉपर सिस्टम के पॉसिबल ही नहीं थी। ये सब सुनते हुए अगर आपको अपने जिस्म का नेटवर्क थोड़ा सा मैजिकल लगने लगा हो, तो यू आर नॉट रॉन्ग। रोजाना हमारे दिल से ब्लड इतना ट्रैवल करता है कि अर्थ का पूरा सर्कल कई बार मुकम्मल हो जाए। सोचें कितनी अमेजिंग बात है कि हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो इतनी खामोशी से हमें जिंदा रखे हुए है। बस क्यूरियस रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, क्योंकि इल्म का सफर भी ब्लड की तरह कभी रुकता नहीं। चलिए अब हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। यूनिसेल्युलर एनिमल्स जैसे अमीबा के पास सिर्फ एक ही सेल होता है, और उनका साइटोप्लाज्म बराह रास्त एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए ऑक्सीजन बड़ी आसानी से उनके जिस्म में डिफ्यूज हो जाती है और एनर्जी बनाने वाले ऑर्गेनेल्स तक पहुंच जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी सिंपल डिफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस में मसला ये है कि इनके कई सेल्स एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। इसीलिए सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से ना तो ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है और ना ही वेस्ट बाहर निकाला जा सकता है। इसी मकसद के लिए उन्हें एक खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स और डिफेंस प्रोटीन्स को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाता है। एनिमल्स में 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सिस्टम में ब्लड टिश्यू स्पेसेस यानी साइनसेस में फ्रीली बहता है और सेल्स के साथ डायरेक्टली टच होता है। ये सिस्टम आर्थ्रोपॉड्स और मॉलस्क्स में पाया जाता है, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और कभी भी टिश्यूज को डायरेक्टली टच नहीं करता। तो ओवरऑल ये सिस्टम्स बॉडी की नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसा लगता है कि नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म की जरूरत के मुताबिक बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया है, और यही बायोलॉजी का कमाल है। क्वेश्चन 1, यूनिसेल्युलर एनिमल्स में ऑक्सीजन सेल्स तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन ए थ्रू हार्ट, ऑप्शन बी सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स, ऑप्शन डी नर्व्स।
Answer 1. Option B. Simple diffusion. Question 2. मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स में सब्सटेंसेस को मुंतकिल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी स्किन पोर्स, ऑप्शन सी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट्स. Answer 2. Option C. Circulatory system. Question 3. किन जानवरों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए ह्यूमंस, ऑप्शन बी फ्रॉग्स, ऑप्शन सी आर्थ्रोपॉड्स, ऑप्शन डी फिशेस. Answer 3. Option C. Arthropods.